हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने अपने फर्स्ट असेसमेंट के दूसरे पार्ट का अध्ययन किया था, जिसका नाम था रूपा डरी नहीं। आज हम उसी पाठ की व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने व्याकरण के भाग को देखते हैं। ये बच्चों, अब हम अपना ग्रामर का पोर्शन देखते हैं। भाषा ज्ञान। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखो। यानी कि समानार्थक मीन्स सेम मीनिंग वाले, सेम अर्थ वाले शब्द। हमारा पहला शब्द है साहस। साहस का सेम मीनिंग होगा हिम्मत। हाथ, हाथ का सेम मीनिंग होगा कर या हस्त। प्रशंसा, प्रशंसा का सेम मीनिंग होगा तारीफ या बड़ाई। नेक्स्ट, आंख, आंख का सेम मीनिंग होगा नयन या नेत्र। ठीक, ठीक सही। खून, रक्त। बच्चों, ये समानार्थक शब्द हमारे पाठ के अंत में शब्द अर्थ के रूप में भी दिए हुए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग समझो और दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। बच्चों, पहले हम संयुक्त व्यंजन को समझते हैं। बच्चों, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसमें पहला व्यंजन में स्वर नहीं होता, अर्थात आधा व्यंजन होता है, और उसके साथ जो व्यंजन जुड़ता है वह पूर्ण व्यंजन होता है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि पुस्तक, गन्ना, चम्मच, अन्न, मस्तक, हिम्मत, चुस्त, सम्मान, प्रसन्न। यहाँ पे बच्चों, जैसे कि हमारा पहला व्यंजन म, ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, अर्थात ये अरहित है। और दूसरा क्या है, म, ये पूर्ण व्यंजन है, अर्थात ये असहित है। तो अरहित म और असहित म इज इक्वल टू म। ऐसे ही न का दिया हुआ है, पहला व्यंजन पूर्ण व्यंजन नहीं है, अर्थात आधा व्यंजन है, और दूसरा व्यंजन पूर्ण व्यंजन है। तो इनमें से बच्चों हमने इन शब्दों में से हमने छांट करके लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया हुआ है चम्मच, आधा में, पूर्ण में, आधा में और पूरा में, तो सेम हुआ चम्मच। सेकंड, पुस्तक, गन्ना, चम्मच, अन्न, मस्तक, हिम्मत, तो हिम्मत में आधा में और पूरा में, तो इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करके यहाँ पे लिख देंगे हिम्मत। नेक्स्ट, चुस्त, सम्मान, सम्मान में भी ऐसे ही है, आधा में और पूरा में, तो इसको सॉर्ट आउट करके हम म वाले स्थान पे लिख देंगे। नेक्स्ट, आधा न, पूरा न। ऑलरेडी यहाँ पे एक किया हुआ है गन्ना। नेक्स्ट, चम्मच, चम्मच ऑलरेडी डन। अन्न, आधा न, पूरा न, इसको सॉर्ट आउट करके हम यहाँ लिख देंगे अन्न। बच्चों, नौ न का साउंड दो बार आया ना, तो अन्न। नेक्स्ट है सम्मान, प्रसन्न, प्रसन्न, इसमें आधा न और पूरा न, तो प्रसन्न को सॉर्ट आउट करके हम यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है आधा स, त, स्त। जैसे कि पहले एक यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक, आधा स और त, पुस्तक। नेक्स्ट, पुस्तक ऑलरेडी डन। गन्ना, अन्न, मस्तक, तो मस्तक में क्या है, आधा स और त, तो इसको हम स और त व्यंजन वाली लाइन में लिख देंगे, मस्तक। नेक्स्ट, हिम्मत, चुस्त, तो चुस्त में भी क्या है, आधा स व्यंजन और त, तो इसको हम किस में लिख देंगे, आधा स और त वाली व्यंजन वाली लाइन में। हमारा तीसरा प्रश्न है, र, रु और रू का अंतर समझो और इनसे शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखो। बच्चों, र में ऊ की मात्रा बाकी व्यंजनों में जैसे लगती है वैसे नहीं लगती है, क्योंकि र में कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है, यानी कि खड़ी रेखा नहीं है। और जिस शब्द में खड़ी रेखा नहीं होती है, ज़्यादातर उन शब्दों में हम
ऊ की मात्रा कुछ इस तरह लगाते हैं। अब ये क्या है, बिना मात्रा का र। जैसे कि शब्द है रचना। और कोई शब्द सोच के देखो बच्चों, रस्सी, रमन। और किसी का नाम भी लिख सकते हैं आप, जैसे रजत, रमेश। नेक्स्ट क्या है, र, छोटे ऊ की मात्रा रु, रु, रु। तो बच्चों इससे कौन कौन सी शब्द बनते हैं, जैसे कि रुपया। इसमें रह की छोटे ऊ की साउंड आ रही है ना, तो रुपया। रुपया नहीं होता, रुपया। नेक्स्ट रुचि, रुचि, नोट रुचि, रुचि। रुकना, रुकना में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, रुकना नहीं होता, रुकना, रुक। गुरु, इनमें सब में छोटे ऊ की मात्रा। अब र, बड़े ऊ की मात्रा के साथ रू, जैसे कि रूप, रूपा, रूपक। बच्चों र में ऊ की मात्रा लगाते टाइम हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उस मात्रा की साउंड कैसी आ रही है उस शब्द में, उसी तरह से हमने मात्रा लगानी है। बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है, पाठ में से 5 नाम शब्द चुनकर लिखो। यानी कि पाठ में जो नेमिंग वर्ड दिए हुए थे, 5 नाम जो पाठ में आए थे, वो हमें चुनकर पाठ में से लिखने हैं। जैसे कि पहला नाम रूपा, ये पाठ रूपा नाम की लड़की पे बेस्ड है। रूपा के साहस और बहादुरी की कथा इस पाठ में दिखाई हुई है, तो वो इसकी नायिका है, रूपा। नेक्स्ट है रूपक, रूपक कौन था, रूपा का दोस्त। नेक्स्ट मनीष, मनीष भी कौन था, रूपा का दोस्त। रुचि, ये भी इनकी दोस्त थी, ये चारों दोस्त खेल रहे थे चोर सिपाही। नेक्स्ट खचेरू, खचेरू कौन था बच्चों, डाकू, जिसको रूपा ने और मनीष ने मिलकर के बांध दिया था और पकड़वा दिया था। बच्चों सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। बच्चों हमारी नेक्स्ट पेज पे कुछ और एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, लिंग बदलो, यानी कि चेंज द जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, यानी कि जेंडर कहते हैं। अब जिस शब्द से, जिस वर्ड से हमें पता चले उसके मेल होने का या फीमेल होने का, यानी कि मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, तो उस शब्द को क्या कहते हैं, लिंग, जेंडर कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, पुरुष, यानी कि मस्कुलिन जेंडर। तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग होगा लड़की। भाई, भाई का फेमिनिन जेंडर होगा बहन। आदमी, आदमी का फेमिनिन जेंडर होगा औरत। राजा, रानी। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहले फेमिनिन जेंडर दिए हुए हैं, उसका मस्कुलिन जेंडर हमने लिखना है, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग दिए हुए हैं, उसका पुल्लिंग हमने लिखना है। जैसे कि धोबिन, धोबिन का मस्कुलिन होगा धोबी। बालिका, बालिका का बालक। माता, पिता, अध्यापिका, अध्यापक। तो बच्चों कुछ और शब्द आपने खुद अपने आप से सोच करके लिखने हैं और उनके जेंडर भी चेंज करने हैं। यहाँ पे हमारे पाठ में कुछ गतिविधियां दी हुई हैं। नंबर 1, 26 जनवरी की परेड के चित्रों का एक एल्बम बनाओ। बच्चों 26 जनवरी की परेड दिल्ली में होती है, इसको राष्ट्रपति जी सलामी देते हैं। या तो आप अपने आसपास कहीं से इकट्ठा करके, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में या कहीं और से, आप इनकी परेड की पिक्चर्स को बना करके एक मिक्स करके एक कोलाज बना सकते हो, या फिर समाचार पत्रों के लाभ विषय पर कक्षा में चर्चा करो। यानी कि समाचार पत्र के, न्यूज़पेपर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उन पे अपनी कक्षा में बातें करो, एक दूसरे से डिस्कस करो। पाठ से आगे, पुस्तकालय से साहसी बच्चों की कहानियां पढ़ो।
नंबर 2, बच्चों की फिल्म हरिपुत्र अ कॉमेडी ऑफ टेरर्स देखो, फिल्म की कहानी कक्षा में सुनाओ। नेक्स्ट, यह भी जाने, साहसी बच्चों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सर्वप्रथम हरीश मेहरा को दिया गया था। यानी कि हमारे देश में सबसे पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सबसे पहले हरीश मेहरा को दिया गया था। बच्चों, आप इस पाठ का अभ्यास अपनी कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को याद कीजिए।